मालिक, कोई आवाज आई क्या? ऐसा लगा जैसे कोई है। नहीं नहीं, कोई नहीं है, चलिए काम करते हैं। मालिक मालिक, ये क्या, कुछ गड़बड़ है? चलिए यहाँ से, चलिए चलिए चलिए। तैयार होकर बाहर जा रही हूँ। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट दरवाजे के बाहर इंतजार कर रहा है। डैड, रियली? हाँ बेटी। वाओ, ओके। सब तुम्हारे लिए है बेटी। तुम्हारे एंगेजमेंट के लिए गिफ्ट देना चाहता था। बाहर जाके देखो। ओके डैड, मैं अभी जाकर देखती हूँ। अब राइट ले लो। नाउ स्टॉप द कार। यहाँ क्या सरप्राइज है डैड? बताता हूँ बेटी। कार स्टीयरिंग के पास एक गुड़िया है। उस गुड़िया के ऊपर एक बटन है, उसे प्रेस करो। दुनिया में बहुत सारी आश्चर्यजनक चीजें होती हैं। वो आश्चर्यजनक चीजें कभी कभी लोगों का खून तक ठंडा कर देती हैं। उन आश्चर्यजनक चीजों का आप कितना भी जवाब ढूंढे, उनका जवाब आपको कभी नहीं मिलता। उन्हीं आश्चर्यजनक चीजों का पता करने के लिए हम एक गांव की तरफ जा रहे हैं। ऐसा इस दुनिया में होता है कि नहीं होता है, ये जानने के लिए आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। एक्सक्यूज मी, मैं सैनी से मिलना चाहता हूँ। मेरे पास अपॉइंटमेंट भी है। वो रिकॉर्डिंग में है, 10 मिनट लगेगा। आप कैबिन में इंतजार कीजिए सर। हाँ बोलो। आपसे कोई मिलने है? अपना नाम अमरीश बता रहा है। ओह, NRI अमरीश। हाँ, कहाँ पर है वो? आपके कैबिन में बिठा दिया। ठीक है, मैं मिलकर आता हूँ। ओके सर। हेलो सर। हेलो मिस्टर सैनी, नाइस मीटिंग यू सर। और मुझे भी। कॉफी या चाय? कुछ भी नहीं। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ सर? यहाँ पर मेरा एक बंगला है सर, एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी। ओके। मैं अपने इस बंगले को बेचना चाहता हूँ, इसीलिए मैं इंडिया आया हूँ। वो क्या है सर कि बंगले के आसपास रहने वाले लोग उसके बारे में अजीब अजीब सी बातें करते हैं। कहते हैं कि वहाँ भूत प्रेत रहते हैं। उसी कारण कोई भी आदमी उसे खरीदने को तैयार नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी टीम के साथ वहाँ जाइए और पता कीजिए कि लोग जो कह रहे हैं क्या वो सच है, और अगर आपको लगता है कि वो सच है तो उसे बिकवाने में मेरी मदद कीजिए। आपका बहुत एहसान होगा। सर, हम बंगले बिकवाने का काम नहीं करते, हम प्रोग्राम बनाते हैं सर। अच्छा सर, आपका बंगला कहाँ है और उसका नाम क्या है सर? यहाँ से 80 किलोमीटर की दूरी पर है। राज पैलेस नाम है। राज पैलेस? हाँ सर। वहाँ तो अजीब अजीब सी बातें होती हैं। सुना है कि भूत प्रेत भी रहते हैं। ऐसी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है सर। आप भी इस बात पर यकीन करते हैं? एक्चुअली मैं खुद इन्वेस्टिगेट करना चाहता था, लेकिन अच्छी बात है कि आप खुद आ गए सर। हम बहुत जल्द चलेंगे। मैं तुरंत एक टीम तैयार करता हूँ। बस सर, जैसी हमारी टीम बन जाएगी हम तुरंत यहाँ से निकल पड़ेंगे। ठीक है सर। आप जब अपनी टीम के साथ वहाँ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ कोई भूत प्रेत नहीं। ठीक है सर, देखता हूँ। ओके सर, थैंक यू। देखते हैं कैसे भागेगी। फर्स्ट स्टेप फिनिश। अब सेकंड स्टेप। चलो।
ये वो चलेगी क्या? अब देखना मजा। दिस प्रोजेक्ट इज अ सेंट्रल एलिमेंट ऑफ द सिटी। हमारे टीम के एक्सपीरियंस के अनुसार बहुत सारी इंडस्ट्रीज में इस प्रोजेक्ट को इंक्लूड किया जा सकता है। हमें पता चला है कि हमारे सारे मैनेजर्स और टीम लीडर्स इसकी थ्योरी को समझ सकते हैं और इस प्रोजेक्ट में वो अपने एक्सपीरियंस को यूज करके इसे सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो मैं हेलो साहब, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में है, कृपया बाद में फोन करेंगे। साहब बिजी हैं, इसलिए बाद में फोन करने के लिए क्या है, हम बाद में फोन करें। हमने उसकी बेटी को किडनैप कर लिया है, उसके लिए इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ है? चल फोन कर। फिर से फोन कर दिया। मैंने पहले ही कहा था ना कि साहब एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में है। सुन बे, मैं क्रेडिट कार्ड बेचने के लिए फोन नहीं कर रहा हूँ। अपने बॉस से बोल कि मंडिया का आदमी अमरीश बोल रहा है क्या? सर क्या है? अमरीश सर का फोन है। हेलो सर, कैसे हैं आप? बहुत दिनों बाद याद किया। मिस्टर रघुवर्धन, ज्यादा मत बोलो, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी बेटी को हमने किडनैप कर लिया है। किडनैप? हे, कौन हो तुम? अबे सुन बे, मैं तुझे 10 मिनट का टाइम देता हूँ। तुझे अगर डाउट है तो क्लियर कर ले, पता चल जाएगा मैंने झूठ कहा है या सच। अमृता, तिलक। सर क्या हो गया? अमरीश सर ने क्या कहा? फोन अमरीश ने नहीं किया था, अमरीश की आवाज में किसी और ने किया था। तिलक कहाँ है? तिलक, तिलक। क्या हुआ डैड? आप इतने परेशान क्यों? अमृता कहाँ है? अपने फ्रेंड के साथ होंगे। फोन करो उसे। ओके। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी स्विच ऑफ हो रहा है। ओह शिट, व्हाट हैपेंड डैड? अमृता को किसी ने किडनैप कर लिया है। व्हाट? कौन बात कर रहा है? किडनैपर? नहीं यार, शिवराज कुमार। सॉरी सर, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सर शिवराज कुमार। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तो कोई शिवराज कुमार नहीं है। मैं कौन हूँ ये तो नहीं जानता। मेरा पावर क्या है, मेरी पहुँच क्या है। अगर मेरी अमृता को कुछ भी हुआ तो तुम सोच नहीं सकते कि तुम्हारा क्या होगा। अगर मुझसे कोई चाल चलने की कोशिश की तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। हो गया तेरा पूरा डायलॉग। मेरा सुलेमानी डायलॉग सुन। तू कौन है, कहाँ से आया है, कहाँ तेरी इनलीगल कंस्ट्रक्शन है और तुझे फंड कहाँ से आता है। स्टेट बैंक पे लॉकर है तेरा, एक्सिस बैंक पे कितना माल रखा है, तुम्हारी सारी जन कुंडली जानता हूँ मैं। इसीलिए तुम्हारी बेटी का किडनैप किया है, क्योंकि मुझे एक छोटी सी रकम चाहिए, बहुत छोटी सी। 10 करोड़ रुपए। चुपचाप हमें हमारी रकम दे देगा तो तेरी बेटी सकुशल घर पहुँच जाएगी। और एक बात ध्यान में रख, किसी कमिश्नर या मिनिस्टर के पास गया तो तेरी बेटी जिंदा गृह प्रवेश नहीं करेगी। तुझे डर लग रहा है? क्योंकि हम ना तेरी हर एक्टिविटी पे नजर रख रहे हैं। चल फोन रखता हूँ। बाय। उसका बाप तो दिलदार है भाई। वो हमें पैसे देगा, इसकी गारंटी है। अगर मेरा शेयर अमाउंट मेरे पास आ गया ना तो मैं एक मल्टी स्टारर फिल्म बनाऊंगा और हीरो होगा रजनीकांत। डायरेक्टर कौन है? इसमी। और हीरोइन कौन है? और कौन होगा? कैटरीना, करीना, बॉलीवुड से कोई भी आ जाएगी। हाँ, तुझसे एक आइटम सॉन्ग करवाऊंगा। थर्ड क्लास फेलो। नो थर्ड क्लास फेलो। आई स्टडी 6th क्लास, कॉल मी 6th क्लास फेलो। सर पुलिस कमिश्नर आपके दोस्त हैं, आप ये बात उनको बताएंगे तो वो आपकी मदद कर सकते हैं। हाँ, यू आर राइट। सर नमस्ते। हम टीवी लाइन से आए, हमें आप राज पैलेस के बारे में कुछ बताइए। गांव वालों ने मिलकर इस रोड को बंद कर दिया है। हैंडल कर लेगी, आप यहीं पे बैठिए। यू डोंट वरी। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरी टीम है। कौन हो भाई, क्या देख रहे हो? आप राज पैलेस जाना था। पागल हो गए हो क्या? मरना है क्या तुम्हें? ऐसा क्यों कह रहे हो? वहाँ जाने वाला कोई भी आदमी जिंदा नहीं बचता है। जहाँ से आए हो वहीं वापस चले जाओ। अरे आप राज पैलेस के बारे में कुछ जानते हैं? तुम लोग को मरने से कोई नहीं बचा सकता। तुम लोग शहर से आए हो, तुम लोग किसी की बात नहीं सुनोगे। तुम जैसे कितने आए और कोई भी जिंदा वापस नहीं लौटा। इस तरह की बातें हम पत्रकारों के लिए। ये जगह सेफ है, हम पैसे यहाँ शिफ्ट करेंगे। ओके। मैं अंदर जाकर सबको यहाँ लाता हूँ, तुम यहीं रुको। जल्दी आना। आइए, यही है राज पैलेस। राज पैलेस।
राघव गुरुजी बहुत ही आध्यात्मिक हैं। नमस्ते। नमस्ते। अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से ये बता सकते हैं कि प्रेत आत्मा है या नहीं है? अगर प्रेत आत्मा से संबंधित कोई भी समस्या है तो ये इसे हल कर सकते हैं। लेकिन ये सब करने की क्या सर, हमें हर तरह से तैयार रहना चाहिए। ओके, चलिए। देखो, मैं पैसे लेने के लिए जा रहा हूँ, जब तक तुम इसका ख्याल रखना। बताओ, बोलो बोलो। ये गार्ड खोलो पहले। चुप हो जा, वरना जान से हाथ धो बैठेगी। मैं कहाँ हूँ? हमने अपहरण किया है तुम्हारा, मतलब किडनैप। मैं कौन हूँ पता है? मेरे पिताजी कौन है पता है? गार्ड खोलो मेरी। मैं गांठ खोलना और गांठ बांधना नहीं जानता, तुम्हें जो करना कर लो। हे मैन, क्या है? आई नीड टू गो टू द लू। प्लीज लेट मी गो। लू का मतलब? लू का मतलब टॉयलेट। ये टॉयलेट जाना चाहती है। अरे हिंदी में शौचालय क्यों नहीं कहा? थोड़ा सब्र करो, अभी भेजते हैं। मेरा मास्क कहाँ है? ये क्या? अब ठीक है। हेलो सर, मैं ICICI बैंक से बोल रहा हूँ, यहाँ बात कर सकते हैं? कर लो बात। आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहेंगे? हम कैश लेना चाहते हैं, तुम कैश दोगे क्या? नहीं सर, हम कैश नहीं दे सकते। हाँ तो फिर फालतू में फोन क्यों किया? तुम मेरे भाई के दोस्त हो? इट्स मी, फैंटास्टिक। ये भी तुम्हारी तरफ बहुत ब्रिलियंट है। तुमने तो वॉइस बदलने पर भी मुझे पहचान लिया, कमाल है। तुमने मास्क क्यों उतारा? जब ये सब जान गई तो सस्पेंस क्यों? चलो तुम भी अपना मास्क उतार दो, उतार दो, उतार दो। तो तुम ही हो इन सब के कैप्टन। तुम भी मेरे भाई के दोस्त हो ना? तो तुमने भाई से दोस्ती करके उसकी बहन को किडनैप करके धोखा दिया, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अगर उसे इस बात का पता चला तो तुम लोगों का क्या हाल करेगा पता है तुम्हें? कहाँ चले गए ये रोहित और चंद्र? तुम भी इन लोगों के साथ मिले हुए हो? अरे तुम्हारा भाई हमारे साथ नहीं मिला है, हम उसके साथ मिले हुए हैं। क्या? हाँ, ये सब इसी का प्लान है, जानती हो? चंद्र जस्ट शट अप। तू चुप हो जा। अमिता प्लीज। You just shut up. Don't say a single word. तुम्हें अपना भाई कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। अमिता, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, इसलिए मैंने ऐसा किया। पैसों के लिए अपनी बहन को किडनैप करोगे? अगर तुमने मुझसे मांगे होते तो मैं खुद पैसे तुम्हारे मुंह पे मार देती। अमृता, सिचुएशन को समझने की कोशिश करो प्लीज। Don't try to convince me. पापा से कह के मैं तुम सबको ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि याद रखोगे। अमृता, जस्ट लिसन टू मी। Don't touch me. मैं जा रही हूँ, तुम्हें जो करना है कर लो। कह दिया। कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हारी शिकायत पिताजी से करूँ कि तुम किसी के साथ भागने का प्लान कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता? पापा ने एंगेजमेंट अनाउंस कर दी है। मैं क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे किसी भी तरह 1 तारीख से पहले यहाँ से निकलना होगा। तुम मेरे बारे में डैडी को बता दो, मैं तुम्हारे बारे में डैडी को बता दूंगा। वेरी सिंपल। What do you mean? Nothing I mean. It's simple. तुम जो पैसे लाओगे उसमें से मेरा 50, तुम्हारा 50. What say? All are equal. सब में पैसे बराबर बराबर बटेंगे। Is that clear? Okay. Good luck, baby. Let's move. एप्पल नहीं चाहिए?
यहाँ कोई प्रॉब्लम है या नहीं ये देखने की कोशिश कर रहे हो आप जरा शांत रहें, थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। देखिए, बहुत से लोग भूत प्रेत की अफवाहें फैलाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। देखिए, सच्चाई जानने के लिए मेरे पास एक डिवाइस है, अभी दिखाता हूँ। कुमार, वो डिवाइस जल्दी निकालो। ये क्या है? ये अल्ट्रा मैग्नेटिक सेंसर है। अगर हमारे आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी होगी तो ये उसे तुरंत डिटेक्ट कर लेगी। चलो आगे चलो। साउथ की ये हॉरर मूवी काफ़ी बेहतरीन है। इसे देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ये और बैंगलोर से 80 लाइक किलोमीटर जरूर दूर करें। 300 साल पुराना राज पैलेस है। इस जगह के बारे में अफवाह है कि यहाँ भूत प्रेत का साया है। बेहतरीन है। इसे देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लेकिन आज के युग में इस तरह की लाइक बातों पे जरूर विश्वास करें। करना जरा मुश्किल ही लगता है। हमें इन बातों पे विश्वास बिल्कुल नहीं। ए पिंटू, क्या कर रहा है तू? ओके से शूट करना। यस सर। यहाँ पे चारों तरफ एक सन्नाटा सा छाया हुआ है। सब कुछ बहुत अजीब सा लग रहा है। अब हम ये पता करेंगे कि यहाँ पर किसी आत्मा का साया है या ये सब सिर्फ एक मन कहानी है। साउथ की ए पिंटू, क्या कर रहा है यार? शूट करना। हाँ यार, इसे देखने के लिए आप मेरे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करें पर और कुछ भी नहीं है। अगर लाइक कुछ होता तो जरूर ये डिवाइस करें। हमें बता देता। थैंक गॉड। साउथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। सर, यहाँ पे कुछ अजीब सा लग रहा है सर। कीप साइलेंस। साउथ सर, यहाँ तो किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दे रही है सर। इसे देखने आई थिंक के देयर लिए इज आप समथिंग डेंजरस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। पिंटू, डोर ओपन। साउथ की और कैमरा फोकस करो। ओके सर। बेहतरीन है। इसे देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। आओ देखते हैं। जल्दी करो। चलो, चलो, निकलो। जल्दी। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। मैंने समझाया था ना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब पता चला ना, जिस विषय में आप नहीं जानते हो उसमें अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए। हाँ ठीक है ठीक है। विजयदशमी के पहले दिन इस समस्या का कुछ हल निकालता हूँ। जैसी आपकी इच्छा। जब तक मैं ना कहूँ तब तक इस बंगले के अंदर कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। डैम इट, ये गाड़ी क्यों नहीं स्टार्ट हो रही है? ये क्या हो रहा है तिलक? स्टार्टिंग प्रॉब्लम। तुम जाके देखो। बोनेट ओपन करो, मैं देखता हूँ। ओके। उतर जाओ संजना। Yeah. What's wrong, guys? What happened? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। इस वक्त कोई मैकेनिक भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं। हम यहाँ से कल निकलेंगे क्योंकि हमारे पास अभी पैसा है। बेकार में रिस्क क्यों लें? गुड आइडिया। डैडी से क्या कहेंगे? उनसे मैं बात कर लेती हूँ। ओके, चंदू बैग लिया। ठीक है, बैग मैं लेकर आता हूँ। ये तो मेरी जिम्मेदारी है ना।
अच्छी तरह से लॉक किया है ना? एक बार देख लो क्या? टूटा फूटा खंडहर लग रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है, चलो यहाँ से निकलते हैं। There is no other choice. हम सबको रात में बितानी पड़ेगी। हम साथ में रहेंगे तो डर नहीं लगेगा। मैं मेन स्विच ट्यून कर पावर ऑन करता हूँ। संजना तुम डरना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ चुप कर। अरे लाइट आ गई, लाइट आ गई। अनबिलीवेबल। तिलक, यस, ऐसे उस जगह पर संभाल कर तिलक 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 तिलक, मैंने जिंदगी में 1 लाख रुपए अपनी आंखों से नहीं देखे हैं। 10 करोड़ रुपए अपने हाथों से लाया हूँ। एक बार उसे देखकर खुश होना चाहता हूँ। प्लीज एक बार बैग खोल के देखो क्या? बैग की जिप की बात कर रहा है तू? हाँ, मैं भी बैग की जिप की बात कर रहा हूँ। तू तो बहुत खतरनाक लड़का है, डबल मीनिंग बातें करता है। पैसा पैसा पैसा। अरे पूरे 10 करोड़ रुपए, इसमें से मेरा हिस्सा 2 करोड़ रुपए। अरे वाह चंदा। लक्ष्मी भैया मेरे पास ही रहना।
में लिखा है। लाओ मुझे दो, मैं पढ़ता हूँ। लाओ दे दो। तू कन्नड़ अच्छी तरह से जानता है तो पढ़। बहुत सी भाषा जानता हूँ। रिलैक्स गाइस, कोई पक्षी है। हे, ओपन करो। और ये तो इसी बंगले की तस्वीर है। अगला पेज खोल के देखो। वैदेही, जन्म सन 1948 और मृत्यु 1974। इस पृथ्वी में जन्म होता है तो मृत्यु भी होती है। इंसान का किया हुआ पाप पुण्य ही कर्म है। पाप पुण्य की वजह से ही आत्मा भटकती है। आत्मा का जीवन होता है न मृत्यु। आत्मा अमर है, यही सत्य है। अब हमारे गांव को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। अरे तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? शकुंतला के बेटे ने जिस लड़की से शादी की है, उस लड़की का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है। अच्छा, पैदा होते ही वो अपनी माँ को खा गई। सब कर्मों का फल होता है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते। वो समझते हैं कि वैदेही की किस्मत में जो भी है वो उसके कर्मों का ही फल है। शकुंतला को ये शादी बिल्कुल पसंद नहीं थी। बेटे की जिद की वजह से ये शादी तो हो गई, लेकिन पता नहीं आगे क्या होगा। घर वालों ने मना किया, फिर भी उस लड़के ने उससे शादी कर ली। किसी के कर्मों का फल इन्हें भुगतना पड़ा। इन्हें दिल का दौरा पड़ा है। वहाँ देखो, किताब पड़ी हुई है। किताब कहाँ? अरे हाँ, ये किताब यहाँ कैसे आई? तिलक, ये तो कन्नड़ में लिखा है। लाओ मुझे दो, मैं पढ़ता हूँ। लाओ दे दो। तू कन्नड़ अच्छी तरह से जानता है तो पढ़। बहुत सी भाषा जानता हूँ। रिलैक्स गाइस, कोई पक्षी है। हे, ओपन करो। और ये तो इसी बंगले की तस्वीर है। अगला पेज खोल के देखो। वैदेही, जन्म सन 1948 और मृत्यु 1974। इस पृथ्वी में जन्म होता है तो मृत्यु भी होती है। इंसान का किया हुआ पाप पुण्य ही कर्म है। पाप पुण्य की वजह से ही आत्मा भटकती है। आत्मा का जीवन होता है न मृत्यु। आत्मा अमर है, यही सत्य है। अब हमारे गांव को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। अरे तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? शकुंतला के बेटे ने जिस लड़की से शादी की है, उस लड़की का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है। अच्छा, पैदा होते ही वो अपनी माँ को खा गई। सब कर्मों का फल होता है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते। वो समझते हैं कि वैदेही की किस्मत में जो भी है वो उसके कर्मों का ही फल है। शकुंतला को ये शादी बिल्कुल पसंद नहीं थी।
बेटे की जिद की वजह से ये शादी तो हो गई, लेकिन पता नहीं आगे क्या होगा। घर वालों ने मना किया, फिर भी उस लड़के ने उससे शादी कर ली। किसी के कर्मों का फल इन्हें भुगतना पड़ा, इन्हें दिल का दौरा पड़ा है। पिताजी को ये तीसरी बार हार्ट अटैक आया है। जिसको जो भी बोलना है बोलने दो, मैं उनकी परवाह बिल्कुल नहीं करता। हरे हरे कृष्ण। क्या हुआ माँ? वो जो हमारे 2000 एकड़ जमीन का केस कोर्ट में था ना, उसका फैसला आज हुआ और वो केस नागेश जीत गया। अब वो जमीन हमें छोड़नी पड़ेगी, ये कोर्ट का आदेश है। उस नागेश को अच्छी तरह सबक सिखाना चाहिए। उस नागेश को क्यों सबक सिखाएंगे? हमारे घर में एक अपशकुनी है ना, उसी की वजह से सब हो रहा है। मामा जी, आगे एक भी शब्द बोले तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मामा जी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, भाभी अपशकुनी है। जाकर अगले महीने का कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लो। हाँ। और लड़के के घर जाकर मुहूर्त की तारीख बता देना। ठीक है बहन। खुश हो ना? पंडित जी आइए, हम आप ही की बात कर रहे थे। मेरी बात का बुरा मत मानना। हाँ? लड़के के घर वाले जया से शादी नहीं करना चाहते। हाँ? क्यों? वो लोग ज्यादा दहेज मांग रहे हैं क्या? नहीं, आपकी बहू वैदेही की शादी इस घर में हुई है, इसलिए आपका पूरा कुटुंब अब शगुन झेलेगा, ऐसा वो सोचते हैं। इसलिए वो ये संबंध नहीं करना चाहते। जया क्या हुआ है मुझे? जिस दिन से तुम्हारे कदम इस घर में पड़े हैं, उस दिन से हमारे साथ बुराई हो रहा है। न जाने और क्या क्या सहना पड़ेगा हमें। सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। जब भी से देखती हूँ ना, जान से मौत देने का मन करता है। तो इंतजार किस बात का है? मैं पूछ रही हूँ, हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अगर वो इस घर में रहेगी तो मौतें होती रहेंगी। इससे अच्छा उसकी मौत हो। लेकिन भैया, उसकी चिंता मत करो तुम। कोई कारण बताकर तुम्हारे भाई को बेंगलुरु भेज दूंगी मैं। भास्कर, हमने इसे मारा है, ये किसी को बताना चाहिए। काम सफाई से होना चाहिए।
मुझसे नाराज हो क्या? मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने बिना सोचे समझे इतना कुछ कह दिया। देखो जया भी उस बात से दुखी है। अब तुम रुको, मैं देखती हूँ। हेलो मालकिन, आपका जो जहाज बेंगलोर आ रहा था वो डूब गया। हाँ? सच में? क्या कह रहे हो तुम? मोहन, क्या हुआ माँ? बेंगलोर में हमारा जहाज डूब गया। क्या? हाँ बात कर। मोहन, तुम्हें तुरंत वहाँ जाना चाहिए। ड्राइवर, गाड़ी निकालो। चलो चलो आओ, सबको छोटी मालकिन ने बुलाया है। तुम लोगों को आज से एक हफ्ते की छुट्टी दी जा रही है। तुम लोग अपने अपने घर जाओ। चलो अच्छा हुआ ना, छुट्टी मिल गई। मालकिन, दूध। ठीक है, अब तुम जाओ। ठीक है मालकिन। ठीक है, तुम जाओ। मामा जी आगे। तुम उसे प्यार से समझाकर किसी भी तरह उसे छत पर लेकर आ जाना। वहाँ मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा और पीछे से आकर उसे धक्का दे दूंगा। वो छत से फिसल कर गिर गई, ऐसा हम सबको बता देंगे, किसी को शक नहीं होगा। ठीक है। सुनो, अभी मत जाओ, 5 मिनट इंतजार करने के बाद उसे लेकर आना। तब तक जहर का असर दिमाग पर चढ़ जाएगा। मैं छत पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है मामा जी। चला। अब क्या करना है मामा जी? चिल्ला रही है, मुझे सहायता की आवश्यकता है। तुम अपना काम करो और सुनो, तुम्हें कुछ नहीं सुना तो मैं जाकर देखता हूँ। उसकी आवाज बंद हो गई। ये बात सुनकर उसका पति अपनी याददाश्त भूल बैठा। शरीर को मृत्यु आ गई, लेकिन आत्मा नहीं मरी। उसकी आत्मा ने बदला लिया। जो जो उसकी मौत के कारण थे, उन सबको मार डाला। वैदेही की आत्मा अपने पति का इंतजार राज पैलेस में कर रही है। अरे यार, इस बंगले में तो भूत है भाई।
अरे रोहित, सब लोग कहाँ चले गए मुझे छोड़कर? तिलक अकेला छोड़कर कहाँ चले गए? तिलक, रोहित, तिलक, कौन है? कहाँ चले गए तुम लोग? अरे क्या हो रहा है? मैं डर रहा हूँ। तिलक, रोहित, तुम लोग मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? अरे तुम लोग जानते हो ना, इस बंगले में भूत है। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मेरे पैसे दे दो, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, बस मुझे मेरा हिस्सा दे दो यार। रुको रुको, तुम्हें क्या लगता है भूत सिर्फ बंगले में ही होते हैं? वो जंगल में भी होते हैं। जाना है तो जाओ। तू चुप कर यार, देखना कितना डरा हुआ है। हे चंद्र, तू इस बुक की बात से मत घबरा। किताब बेचने के लिए मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं और तुम्हारे जैसे लोग मानते हैं। चिल यार, कूल डाउन। नहीं तिलक, यहाँ पर भूत है। मैं निकलता हूँ। लाइट ऑफ हो गई, लाइट ऑफ हो गई। अब अगले में भूत है, मैं जाता हूँ। लाइट ऑफ कर दी। मैं देख कर आता हूँ। रोहित, तू इसे संभाल। ओके रोहित, क्या हो रहा है ये सब? रोहित, हाँ कार में बियर है, गेट इट। ओके, तुम लोग के लिए लाया हूँ। लेट्स एंजॉय। एंजॉय किसके साथ? भूतों के साथ। और किनके साथ? भूत के साथ? अरे संजना, क्या कर रही हो? कौन है? Sanjana, don't play with me. Something is wrong. वो अभी तक आया क्यों नहीं? हाँ रोहित, ले आओ, ले आओ। हाँ हाँ, सबको बांट दो। हाँ फाइनली। पकड़, ये ले पकड़, ये ले। थैंक यू। चीयर्स। वाह, बहुत मजा आ पता है तुम्हें यहाँ बाथरूम कहाँ है? क्या कहा? बाथरूम कहाँ है? बताता हूँ सर। ये किचन है, ये डाइनिंग हॉल है, ये बेडरूम है, और यहाँ समझ लो बाथरूम है। इसे क्या 5 स्टार होटल समझ रखा है? ऊपर जाओ, ढूंढो किधर है बाथरूम। आया, बाथरूम कहाँ है जी? हेलो, अगर डर लगे ना तो हाँ अंदर है। काम दिया करो रे। अरे बाथरूम में क्या कह रहा है? चलो दिखा, चल दिखा। क्या हुआ? तिलक, यहाँ पर क्या है यहाँ पर? तुम्हारी बहन की डेड बॉडी देखी मैंने। डेड बॉडी? तूने ज्यादा पी ली है क्या? क्या बक रहा है तू? हाँ? ज्यादा पीने के कारण तुझे वहम हो गया?
मैं सच में यहाँ आया था और मैंने देखा कि तुम्हारी बहन की लाश की नाक से खून बह रहा था। रोहित, मेरी बहन नीचे है, चल मैं दिखाता हूँ तुझे। चल मेरी बात मानो, मैंने ज्यादा शराब नहीं पी और मैंने सच में तुम्हारी बहन को देखा था। तू चुप, चल। ये कहाँ गई? अमृता? 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 अमृता कहाँ गई? मुझे नहीं पता। रोहित चिल्लाया तो मैं भी तुम्हारे पीछे दौड़ के चली गई। मेरा मतलब यहीं कहीं होगी वो, बट आई एम नॉट श्योर। तुम उसकी बात पर भरोसा मत करो, मेरी बात पर यकीन करो। मैंने खुद उसकी डेड बॉडी को यहाँ पर देखा है। बिलीव व्हाट आई एम सेइंग। रोहित प्लीज काम डाउन। अमृता को कुछ नहीं हुआ, वो यहीं है। ओके रिलैक्स। मुझे बहुत डर लग रहा है। चंद्र तू तो चुप ही रह, प्लीज शांत हो जा प्लीज। संजना चलो चल के ढूंढते हैं। अमृता? अमृता? Where are you? अमृता, अमृता? कहाँ हो तुम? ये इस वक्त मजाक क्यों कर रही है? हे भगवान, ये कहाँ गई होगी? वो कहीं दिखी? हाँ? नहीं यार, कहीं भी दिखाई नहीं दे तुम रही। लोग मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करते? मैंने अपनी आंखों से अमृता की डेड बॉडी को वहाँ पर देखा है। रोहित जस्ट सेड अप, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। तुम उधर देख, तुम उधर देखो। हाँ। तुम मेरे साथ आओ। अरे मैं नहीं आऊंगा। मुझे इसकी बात सुनकर बहुत डर लग रहा है। तुझे डर लग रहा है तो तू यहीं रुक, मैं जाके ढूंढता हूँ। अरे ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे छोड़कर मत जाओ। अरे मुझे बहुत डर लग रहा है। अमृता? अमृता? अमृता?
लेकिन अभी तक मैंने तो भूत नहीं देखा ना। इस कंप्यूटर के जमाने में तुम लोग भूत प्रेत पे विश्वास करते हो? नॉनसेंस। अरे बाप रे, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए तिलक। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं यहाँ नहीं रह संजना, शांत हो जाओ संजना, रिलैक्स। ये बहुत डर रही है, मैं इसे संभालता हूँ। तुम लोग जाके अमृता को ढूंढो। आ जाओ संजना। अरे यार, ये तो कुछ समझ ही नहीं रहा है, इसका क्या करें हम लोग? अमृता जिंदगी कॉमेडी फिल्म की तरह होगी सोचा था, ये तो हॉरर फिल्म की तरह हो गई। सांप की तरह आवाज मत निकालो। बकरा खुद कसाई से जाकर कहे कि आओ कसाई भैया, आकर मुझे काट लो, मेरे टुकड़े 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 करके रख दो। यहाँ कुछ है। रोहित आओ, हम दोनों मिलकर देखते हैं क्या है। अरे ये अमृता कहाँ चली गई? कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अमृता, अमृता, अरे ये क्या? कौन है यहाँ? कौन है यहाँ? मैं नहीं डरूंगा, मैं बिल्कुल भी नहीं डरूंगा। हाँ, मैं नहीं डरने वाला हूँ। अरे बाप रे, हे भगवान, हे वैदेही, तुम मेरी हालत देखकर हंस रही हो? ये तुम्हारा पति है क्या? तुम शायद इसी का इंतजार कर मुझे कुछ मत करो, मुझे कुछ मत करो, मुझे कुछ मत करो, मुझे कुछ मत करना। वो तो गायब हो गई। हे भगवान स्वामी, मुझे मार डालेगी, मुझे मार डालेगी। अरे मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। रोहित, तिलक, अरे उसका भूत है, वो मुझे जान से मारने के लिए आई थी। अरे मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। चंदर, तेरे साथ क्या हुआ? सच बताओ। वहाँ भूत है, वो मुझे डरा रही थी भाई, वो मुझे मारना चाह रही थी। इन सब का कारण तुम लोग हो यार। तुम लोग क्यों मुझे अकेले छोड़कर चले गए? क्या हुआ जानते हो? वहाँ चुड़ैल की तरह मेरे पास आई थी, मुझे डरा रही थी। सब लोग मुझे छोड़कर चले गए, वो मुझे मार डालेगी। बहुत डरावनी थी, बड़े बड़े बाल, नाखून, अरे बाप रे, अरे मैं मर जाऊंगा। अरे हाँ तिलक, मुझे बचा। हम लोगों में से कोई भी यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकता। तिलक चलो यहाँ से, तिलक प्लीज प्लीज चलो यहाँ से, चलो चलो ना तिलक प्लीज। सब लोग कह रहे हैं तो सच हो सकता है, लेकिन मेरी बहन, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर हो क्या रहा है ये सब? लाइट चली गई, लाइट चली गई। वहाँ देखो, वहाँ देखो, वो देखो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पहले बताओ कि मैं कहाँ हूँ? मुझे किसी ने किडनैप कर लिया था। जो पैसे तुम लाओगे, तुम्हारा 50, मेरा 50। आज रात यहाँ ठहर के कल चले जाएंगे। यहाँ एक डोर है। मैंने वहाँ कुछ देखा, वो बिल्कुल अमृता जैसी दिख रही थी। तुम सच कह रही हो? तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तुम्हें कुछ भी नहीं मैं कुछ नहीं जानती तिलक। सुबह किसी ने डैडी की आवाज में बात करके मुझे किडनैप कर लिया। मैंने तुमसे कहा था ना कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। हाँ ठीक है। हाँ तिलक, संभालो उसे। चंदर,
रोहित कहाँ है? अरे वो हमारे साथी तो आया था। रोहित चलो। रोहित तुझे किसने मारा? वो भूत? कौन भूत? रोहित वहाँ पर एक भूत है। तुम्हारी बहन पर एक भूत की आत्मा है। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो रोहित, तुम्हारी बहन पर एक आत्मा है, कुछ नहीं होगा। रोहित वो सबको मार डालेगी। चलो तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। रोहित तुझे कुछ नहीं होगा। रोहित तुम हमारे साथ चलेगा। चलो रोहित, नहीं रोहित, तुम हमारे साथ चलेगा। रोहित 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 ये तो मर गया है, इसे छोड़ दो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। प्लीज यहाँ से निकल चलते हैं। प्लीज तिलक, अगर हम यहाँ रहे मारे जाएंगे। चलो यहाँ से। अरे रुको, मैं पैसे लेके आता हूँ। बंगले के साथ साथ रोहित की डेड बॉडी भी राख हो गई। आगे अब मुझे सुनो, आज शाम तक का मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ। अगर पैसा नहीं पहुँचा ना तो शाम तक हम लोग जरूर पहुँच जाएंगे। डैड, मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे अर्जेंट पैसे चाहिए। प्लीज डोंट से नो। सुनो, तुम्हें जो भी बिजनेस करना है उस बिजनेस के बारे में मुझे पूरी डिटेल्स बताओ। सब कुछ जानने के बाद मैं ये डिसाइड करूंगा कि तुम्हें पैसे देने हैं या नहीं। एक चांस तो दीजिए, अभी ये बदल गया है डैडी, प्लीज डैड। अमृता, तुम इसके बीच में मत पड़ो। तुम्हारी सारी तैयारी हो गई ना?
हे, इसके फ्लाइट का टाइम हो गया है, इसे ड्रॉप करके आओ। तुम टेंशन मत लो, मैं जैसे ही वापस आ जाऊंगी डैड से कहकर तुम्हें पैसे दिलवा दूंगी। मुझे पैसों की चिंता नहीं है, रोहित के मरने की चिंता है। रोहित ने हमारी मदद की थी जिसमें उसकी जान चली गई। ऐसा होगा मैंने कभी नहीं सोचा था। ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं? तुम उसकी चिंता छोड़कर अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। मेरी सारी बातें तुम्हें याद है ना? So I'll be back soon. You take care. Bye. Bye. Hey, तिलक, कार की। Hey, तिलक, कार की। तिलक, गाड़ी स्टार्ट हो गई है, कम फास्ट। मैंने कार की रोहित को दी थी और गाड़ी अमृता ने स्टार्ट की। अमृता के पास चाबी कहाँ से आई? हाउ इट्स पॉसिबल? The mobile number you have dialed is currently not reachable. इंक्वायरी काउंटर किधर है? दिस वे। एक्सक्यूज मी, अमृता नाम की पैसेंजर, मैंगलोर फ्लाइट। वो फ्लाइट चली गई क्या? इट्स एन इमरजेंसी, प्लीज चेक करिए ना। सॉरी सर, इस वक्त मैंगलोर के लिए कोई फ्लाइट नहीं है। तो वहाँ से बोर्डिंग पास? दैट्स मलेशियन एयरलाइंस। एक्सक्यूज मी सर, वो पैसेंजर जो नाम आपने बताया इस फ्लाइट में चेक इन हो गया है और वो फ्लाइट टेक ऑफ होने वाली है सर। 31 तारीख किसी भी हाल में बेंगलोर से निकलना जरूरी है। तिलक, कहाँ हो तुम? डैड, अमृता। हाँ ठीक है, मंडी हिल्स में राज पैलेस जानते हो क्या? राज पैलेस? वहाँ जल्दी पहुँचो। पर वो क्या वो कर रहे हो? जल्दी आ जाओ। ओके डैड, मैं आता हूँ। सर ये टोटल 3 लेयर्स हैं, हम इसे जल्दी ही फिनिश कर देंगे। हाँ, आप आगे तुम देख लीजिए। देखो, इसे हमने खरीद लिया है, कैसा लगा? इसकी रिनोवेशन की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। सर, बंगलो के ओनर को मैंने 25 करोड़ रुपया ट्रांसफर कर दिया है। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं। ओह, गुड गुड गुड। डैड, हाँ, मैं ये डॉक्यूमेंट देख सकता हूँ? श्योर श्योर, देखो देखो। मैंने इसे रोहित के रूम में देखा था। डैड, इस प्रॉपर्टी के कितने दिए? 50 करोड़ दिया। 100 करोड़ इसकी कीमत है। 25 करोड़ एडवांस में दिया है और 25 रजिस्ट्रेशन के टाइम पर दूंगा। तो रोहित मरा नहीं, उसने हमें धोखा दिया। तुम बुरा ना मानो तो मेरे पास एक प्लान है, किडनैप। तुम अमृता को डैडी की आवाज में कॉल करके इस जगह पर ले आना। ओके गाइस, लेट्स गो फॉर द कोर्ट। आज रात यहाँ ठहर के कल सुबह चले जाएंगे। गुड आइडिया। बैग वहां रखो, वो जगह सेफ है। जैसा सोचा था साइलेंटली हासिल कर लिया। दुनिया में जब तक धोखा खाने वाले जिंदा हैं तब तक हम धोखा देते रहेंगे। लेकिन तुम्हारा प्लान तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। लोग कहते हैं कि इस बंगले में कोई घटना हुई थी और उसी घटना को लेकर मैंने भी एक कहानी क्रिएट कर दी कि ये भूत बंगला है।
इस बंगले की कीमत 100 करोड़ रुपए है और इसके असली मालिक का नाम अमरीश है, जो कि मैंने एक नकली अमरीश को टीवी 9 से कांटेक्ट करवाया। इस बंगले के भूता होने की खबर आसपास के सारे गांव में फैल गई। तुम्हारे पिताजी को जब पता चला कि 100 करोड़ की प्रॉपर्टी 50 करोड़ में बिक रही है, तो वो इसे खरीदने के लिए तैयार हो गए। वो मेरे जाल में फंस गए, यानी तुम्हारे पिताजी। उनसे एडवांस में 25 करोड़ मिला और किडनैप करने का 10 करोड़ बोनस। दैट्स इट। टोटल 35 करोड़। मेरा टारगेट 25 करोड़ नहीं, पूरे 100 करोड़। Then we will flying to America. But how? Wait my darling, सब समझ जाओगी। हेलो सर, राज पैलेस का मालिक अमरीश है ना? हाँ। वो आदमी नहीं है सर। वो आदमी नहीं है? अरे वही आदमी अमरीश है भाई। बंगले का मालिक अमरीश तो है। क्या बात कर रहे हो? वो अमरीश नहीं था? नहीं सर, मैंने पूरी तरह चेक कर लिया है। ठीक है, तुम उसकी कंप्लेंट कर दो। ओके सर। गुरुजी, एक मिनट, मैं समझ रहा हूँ। आपके हिसाब से वहाँ कुछ भी नहीं है, यही कहना चाह रहे हैं ना? गुरुजी, उन लोगों ने फ्रॉड करके कुछ कहानियाँ बनाई थी, यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हेलो सर, कैमरामैन पिंटू को होश आ गया है। अच्छा, आप लोग जल्दी आइए। ठीक है, हम अभी आते हैं। This palace is 100 years old. मुझे यहाँ क्यों लाए हो? चलो तो पता चल जाएगा। वेलकम सर। He is Mr. Rorich. I am Sandeep and she is Rashmi. Hello. आप बकरा तो बहुत अच्छा पकड़ कर लाए हो। मुझे लगता है कि हमें तिरुपति जाके दर्शन करना चाहिए। ठीक है, पहले हम तिरुपति चलेंगे। So you like this deal, yeah? Yeah. I like it. Yeah. All right. So we'll meet tomorrow for agreement process. Okay? No problem. Thank you. ठीक है, तुम कार में बैठो, मैं इन्हें छोड़ कर आता। Yeah, sure. Come. Please. तो कल हम रजिस्ट्रार के ऑफिस में मिलते हैं। ओके। हो सकता है कि तब तक रघु को भी पता चल जाए। तुम होशियार रहना। ओके, तो कल मिलते हैं। बाय बाय। चलो भाई। कैसे हो? तबीयत कैसी है अब तुम्हारी? सर। अमृता, तुम घबरा क्यों रहे हो? तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, परेशान मत हो। इस डिवाइस के ब्लास्ट होने से तुम्हें शॉक लगा है बस। नहीं सर, मैंने देखा था सर। किसे देखा था तुमने? सर, एक लेडी को। क्या कहा? लेडी को? हाँ। तो यही लेडी है क्या? देखो। सर, ये सर, ये। कहीं बंगले के अंदर तो नहीं चली गई? हाँ सर, ये सर, ये सर, यहाँ जो प्रेत आत्मा निवास कर रही है, ये प्रेत आत्मा यहाँ से आसानी से नहीं जाने वाली। गुरुजी, उस प्रेत आत्मा को मैं देखना चाहता हूँ और उसके लिए मैं आज ही शूटिंग करने जाऊंगा। अमृता? नहीं, आज ही वैदेही का मृत्यु दिवस है। वहां कोई भी गया तो वो जिंदा नहीं बच पाएगा। अमृता? अमृता? तुम भूत के नाम से सबको डराते हो ना, और अभी तुम खुद डर गए है ना? हाँ। सच बोलो, डर गए थे ना? डर गया। चलो अब जल्दी चलो, देर हो रही है। ए रोहित। हाँ। वहाँ देखो। ये किताब वहाँ उस कमरे में थी ना? ये किताब हमारे प्लान में काम आएगी।
कुछ संभल के रोहित। डोर ओपन करो।